बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है और फिर बाद में आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, वो आपको मैंने मार्क करवा दी थी। तो नेक्स्ट जो है वो ये दो पैराग्राफ रह गए हैं, तो उसके बाद आपने वो सॉल्व करके यहाँ से फिर उसको लिखना है। बल्कि इसके अंदर से दो शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और इन दो शॉर्ट क्वेश्चंस को अलग-अलग फिर आपने अटेम्प्ट करना है। तो पहला यहाँ पे देखें, कहता है सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कहता है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, इसीलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता था? इनर्शिया की हम डेफिनेशन पढ़ी कि वो बॉडी की वो करेक्टरिस्टिक है कि अगर वो बॉडी जो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, या तो मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी, अनलेस कि आप उसकी जो मोशन है उसकी स्टेट को चेंज ना कर दें। मोशन की स्टेट को चेंज करने का मतलब है कि अगर वो रेस्ट पे तो आप खुद से एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूव करवा दें, या अगर वो मूव कर रही हो तो उसको रोक दें। ठीक है, तो ये इसके यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो यहाँ से है जी, न्यूटन लॉ। यहाँ से आप कर लें न्यूटन लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। यहाँ तक ठीक है, इसका आंसर यहाँ तक हो गया। और नेक्स्ट वाला है पैराग्राफ, कहता है वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies brake suddenly। कहता है हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब जो ड्राइवर है, बस का जो ड्राइवर है वो अप्लाइड ब्रेक्स अप्लाई करता है, तो हम पैसेंजर जो हैं, मुसाफिर जो हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। फॉल फॉरवर्ड का मतलब है आगे की तरफ मूव करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसका आंसर यहाँ से, इट इज़ बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टेंड टू कंटिन्यू देयर मोशन। तो जो पैसेंजर्स होते हैं उनके जो अपर पार्ट है, मतलब कि कमर से लेकर ऊपर तक, यहाँ ये कॉन्टीन्यूस मोशन में होता है, while lower parts of their bodies in contact with the bus stop with it। तो कहता है ये जो लोअर पार्ट होता है, मतलब कि हमारी टांगे जो होती हैं, पाँव, वो बस के साथ कॉन्टिन्यूसली अटैच होते हैं। जब बस रुकती है तो क्या होता है, उस वजह से हैंड्स दे फॉल फॉरवर्ड। तो हम जो होते हैं, जो पैसेंजर जो होते हैं, वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है, पहले इसका मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ सेकंड। हाँ बिल्कुल, इसके नीचे ही हम क्वेश्चन लिख देते हैं।
तो ये क्वेश्चन लिख दिया, वाई why the passenger standing in a bus fall forward when its driver applies brake suddenly। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं ये नज़र आ रहा होगा अच्छे तरीके से। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से मैं निशान लगा देता हूँ कि वी हैव ऑब्जर्व से लेकर ये लास्ट तक ये पैराग्राफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया इसमें, और वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका नाम समझ लें। तो आज दो क्वेश्चन हमने किए कि वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, और वाई पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली। तो आज तक का काम आपका इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वाला चीज़ हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।